छात्र नेता की हत्या हो जाना और अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं होना, ये आप खुद ही समझ सकते हो कि ये किस ओर इशारा है। ये सिर्फ छात्र संघ की लड़ाई का एक रूप देना, ये भी कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है। राजस्थान में कितने छात्र संघों के चुनाव हुए, कहीं घटना तो नहीं हुई। ये इतनी बड़ी घटना हो जाना और उसके बाद इसको सिर्फ छात्र संघ की लड़ाई का रूप देना, इसका मतलब वो बड़े चतुर लोग हैं जो काम जिनको करवाना था उन्होंने करा लिया और अब इसको मोड़ देके और छात्रों को आपस में और लड़ा देंगे। परिवारजनों से मैं मिला, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर लगी कि उसी भीड़ में से कहीं ना कहीं उन परिवारजनों पे कहीं ना कहीं दबाव भी मुझे नज़र आया। उन्होंने जब भी कुछ बोलने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं रोका टोकी की जो बात थी, इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि परिजन भी ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। इस तरह से वारदात करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजस्थान भी धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पे अपराध के अंदर बढ़ रहा है। इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़े राजनेताओं का, मुझे तो यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं वर्दस्त हासिल है ऐसे लोगों को। और इसका दूध का दूध और पानी का पानी जब हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि अब चुनाव के अंदर 1.25 साल बचा है, आप अपनी चुप्पी तोड़ो और आपको जो बदनाम करने में ये नेता और मंत्री और आपके जो सिपे सलार लगे हैं, इनके चक्रव्यूह से आपको बाहर निकल के और जनता को एक मैसेज देना है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत आपने शायद नई पीढ़ी ने सुनी भी नहीं होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि जिस वक्त रोम जल रहा था उस वक्त नीरो बाग में बैठा बांसुरी बजा रहा था। आज प्रदेश की हालत, मैं ये बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान प्रदेश की हालत ऐसी ही हो रखी है। आज हमारे साथ आरएलपी से विधायक, तीनों विधायक यहाँ झुंझुनू आए हुए हैं, जो शेखावाटी में एक हत्याकांड हुआ था पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया का। सुप्रीमो के आदेश थे तो तीनों विधायक उस परिवार से मिलने आए, कानून व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ शेखावाटी पहुँचे। इनसे चर्चा करते हैं कि किस और इनकी बातचीत हुई, क्या आगे की इनकी रणनीति होगी और इस हत्याकांड में आरएलपी का क्या स्टैंड रहेगा। सबसे पहले तो नारायण जी, आपका शेखावाटी की धरा पर स्वागत है। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि आज एक छात्र नेता की हत्या हो जाना और अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं होना, ये आप खुद ही समझ सकते हो कि ये किस ओर इशारा है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। मुख्यमंत्री जी पिछले 2 साल से सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। उनके जो सिपे सालार या उनके जो विधायक है, उनका शायद मेरे हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा है कि इतना मानसिक शोषण उनका कर रहे होंगे सत्ता बचाने के लिए कि वो प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे वो अनभिज्ञ नज़र आ रहे हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आज तक सिर्फ एक व्यक्ति को इन्होंने राउंड अप किया, ऐसी जानकारी अधिकारियों से मिली है। इतना बड़ा एक छात्र नेता की हत्या हो जाना और एक निहत्थे व्यक्ति पे 18-20 लोग, जैसा कि एफआईआर के अंदर दर्ज है, इस तरह से वारदात करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजस्थान भी धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पे अपराध के अंदर बढ़ रहा है। जैसे कि अपन देखें कि शेखावाटी काफ़ी समय से शांत था, लेकिन छात्र संघ चुनावों के चलते यहाँ कुछ रंजिशें हुई बता रहे हैं। फिर ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ क्योंकि मोतीलाल से ये 2014-15 से छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस की कहें तो विधायक हैं और मंत्री यहाँ हैं। तो क्या ये सारा खेल राजनीतिक सह के साथ चल रहा है? प्रशासन और राजनीति के सह से इन अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लोकतंत्र में जहाँ जागृति ज़्यादा आनी चाहिए थी, वहाँ कहीं न कहीं जागृति का अभाव है। शेखावाटी इलाका जो बड़ा मजबूत इलाका है, शिक्षा के अंदर बहुत आगे हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, ये कृषि के अंदर आगे बहुत संपन्न लोग हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से यदि हम बात करें तो कहीं न कहीं इन लोगों में जागृति का अभाव है। इस बात को हमें, सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जब राजनीतिक जागृति जनता में कम होती है, तब एक कोकस जो है वो राजनेताओं और प्रशासन का एक गठजोड़ जो है वो हमेशा एक ही प्रयास में रहता है कि इन लोगों को लूटो और खाओ। ये ज़रूर यहाँ ऐसा मुझे देखने को मिला, क्योंकि चाहे बजरी माफिया की बात करें, चाहे टोल माफिया की बात करें या दूसरे अपराधों की यदि हम बात करें, तो शेखावाटी के अंदर स्थानीय नेताओं का बहुत बड़ा हाथ प्रशासन के साथ मिलके और माफियाओं के साथ मिलके और समानांतर सरकार यहाँ लोग चला रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है, मैंने जहाँ तक जानकारी इकट्ठा की है, ये सिर्फ छात्र संघ की लड़ाई का एक रूप देना, ये भी कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है। राजस्थान में कितने छात्र संघों के चुनाव हुए, कहीं घटना तो नहीं हुई। ये इतनी बड़ी घटना हो जाना और उसके बाद इसको सिर्फ छात्र संघ की लड़ाई का रूप देना, इसका मतलब वो बड़े चतुर लोग हैं जो काम जिनको करवाना था उन्होंने करा लिया और अब इसको मोड़ देके और छात्रों को आपस में और लड़ा देंगे।
ऐसा कभी नहीं हुआ। हम भी छात्र राजनीति से निकले हैं, हम भी लोग भी छात्रों के विभिन्न गुटों से, चाहे पार्टियां विचारधाराएं कोई सी रही हो, लोग हमसे संपर्क में रहते हैं। छात्र कभी हिंसा, एक जोश की बात अलग है, बाकी हिंसा का रास्ता छात्रों ने कभी अख्तियार नहीं किया। ये इतिहास गवाह है राजस्थान का। इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़े राजनेताओं का, मुझे तो यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं वर्दस्त हासिल है ऐसे लोगों को। और इसका दूध का दूध और पानी का पानी जब हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि अब चुनाव के अंदर 1.25 साल बचा है, आप अपनी चुप्पी तोड़ो और आपको जो बदनाम करने में ये नेता और मंत्री और आपके जो सिपे सलार लगे हैं, इनके चक्रव्यूह से आपको बाहर निकल के और जनता को एक मैसेज देना है कि सरकार जनता की के लिए आती है और जनता के लिए ही सरकार है, जिसमें ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल असफल रहे हैं। जैसे कि आपने मुख्यमंत्री जी का नाम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब अभी झुंझुनू लोकसभा में आके गए हैं यहाँ मंत्री जी के एक प्रोग्राम में, और उसी दौरान ऐसी घटना हो जाती है, और जबकि सीएम हाउस की तरफ से कोई ऐसा एक ट्वीट तक नहीं आया अपने अधिकारियों को चेताने के लिए या फिर कोई ऐसी कठोर कार्रवाई इन अपराधियों पर लगे, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, कहीं यही तो बात है ना, इस बात को उजागर करना कि मतलब इस मामले में कोई ट्वीट नहीं आना, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होना, इसका मतलब छात्र संघों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग जो हैं उनका इन लोगों को वरदस्त हासिल है, और ये सिर्फ छात्रों को यूज करके और कहीं ना कहीं माफियाओं की तरफ धकेलने का प्रयास है। ही है इसके अंदर सरकार को समय पर जागना होगा कि युवा शक्ति जिसमें देश का भावी भविष्य टिका है, यदि युवा शक्ति गलत रास्ते पर चली गई तो उसका अंजाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि अपन बात करें अपराध की बात करें या महिलाओं पे अत्याचार की बात करें, या फिर जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना आई थी उसको लेकर आरएलपी का स्टैंड क्लियर था कि वो युवाओं के साथ हैं। यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आप आ रहे हैं, जालोर आप जाके आए हैं, ऐसी घटनाओं को लेकर 2023 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या मूड रहेगा जनता का? क्या लग रहा है अब की बार आरएलपी किस स्तर से प्रयास करेगी? देखिए, जनता का मूड तो आप अपने स्तर पर भी पता कर लो। जनता दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से दुखी है। तीसरे विकल्प की तलाश थी, और हनुमान जी ने जो तीसरा विकल्प, एक किसान कौम के बेटे ने राजस्थान के अंदर सबसे पहले पार्टी बनाई। ये राजस्थान का सौभाग्य है कि किसान के बेटे ने देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद ने संघर्ष करके और अपनी 36 कौम के लोगों की टीम भावना तैयार करके सबको साथ जोड़ के और व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना लेके और जिन्होंने एक पार्टी का गठन किया, उस पार्टी को मान्यता मिली। 3 विधायक जीते, 1 सांसद जीते, 5 प्रधान, 1 नगरपालिका का चेयरमैन, और पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पे आरएलपी की जो प्रेजेंस है वो निश्चित रूप से एक नए बदलाव की ओर इंगित कर रही है। और आने वाले 2023 के जो चुनाव है उसके नतीजे जो अप्रत्याशित होंगे, किसानों की सरकार बनेगी और व्यवस्था परिवर्तन का जो हनुमान जी का सपना है वो कहीं ना कहीं साकार होगा। वापस इसी घटना पे आ जाते हैं। जैसे ये घटना हुई, हनुमान जी ने ट्वीट किया कि एसओजी की जांच हो या उच्च स्तरीय जांच हो, एसपी को बर्खास्त किया जाए, तो आज आप परिजनों से मिले हैं, क्या आपकी वार्ता हुई? क्या वो इस जांच से सहमत हैं, या फिर ज़रूरत पड़ी तो आप एसओजी की जांच के लिए प्रदेश में मांग करेंगे? देखिए, परिवारजनों से मैं मिला, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर लगी कि उसी भीड़ में से कहीं ना कहीं उन परिवारजनों पे कहीं ना कहीं दबाव भी मुझे नज़र आया। उन्होंने जब भी कुछ बोलने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं रोका टोकी की जो बात थी, इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि परिजन भी ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी ने, हालांकि क्योंकि परिजन हमारे पूर्व में भी जानकार थे, ये जो राकेश जाजड़िया जो छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, ये भी कई बार हमसे पहले भी मिले हैं। राजनीतिक विचारधारा हो सकती है लोकतंत्र में अलग अलग हो, लेकिन हम ऐसी घटनाओं की हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि किसान का बेटा इस तरह तड़प तड़प के मर जाए, और वो भी एक सिस्टम के फेलियर के कारण, तो इससे बड़ी विडम्बना इस प्रदेश में हो नहीं सकती। अभी हनुमान जी को हम रिपोर्ट सौंपेंगे, और हनुमान जी ने टेलीफोन से परिजनों से बात भी की है, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक बार आके और परिजनों से भी मिलूँगा। और इसके अंदर इतना हम भरोसा परिजनों को दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस घटना का जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो, तब तक आरएलपी पार्टी पूरी तरह से परिजनों के साथ है, और हम न्याय परिजनों को दिला के रहेंगे। बिल्कुल। ये थे नारायण जी बेनीवाल, जो अपने 3 विधायकों के साथ यहाँ शेखावाटी में आए थे, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से देखें तो शेखावाटी राजस्थान में जो छाया हुआ है कि हत्याकांड हुआ था राकेश झाझड़िया के, उस मैटर को लेकर, उस मामले को लेकर आज ये आए, परिवारजनों से मिले, और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने यहाँ के प्रशासन से बात की, और इन्होंने आश्वासन दिया है उस परिवार को कि जब तक निष्पक्ष जाँच नहीं होगी तब तक आरएलपी प्रदेश में जिस स्तर तक आंदोलन करना पड़े, जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, उस परिवार के साथ हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।